श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम वैशाख मास महात्म्य के 6वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ये भौतिक संसार दुखों का सागर है। इसकी एक एक बूंद में पीड़ा, कष्ट और विपत्तियां समाई हुई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सुख शांति मृग जल के समान है। और इसलिए हमारे सभी शास्त्र इस दवानल रूपी संसार के अंदर परम भगवान श्री हरि का आश्रय लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह ही एकमात्र श्रद्धा देने वाले आश्रय रूप हैं। ऐसे परम भगवान श्री हरि को प्रिय है वैशाख मास। इस वैशाख मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक दिव्य कार्य मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है, परम उच्च आध्यात्मिक गति देता है। और इसलिए इस विशेष मास में हम श्रवण कर रहे हैं। उसी के महत्व का वर्णन करते हुए सुंदर पुरानी कथाओं का हमारे वैशाख मास की कथा श्रृंखला की मैं सुना था। राजा कीर्तिमान के कारण यमलोक के द्वार भी बंद हो चुके थे और यमराज जी अपनी इस व्यवस्था को लेकर ब्रह्मा जी के पास आए थे। आइए आज की कड़ी में सुनते हैं ब्रह्मा जी को उन्हें कौन सा उपाय बताते हैं। तो चलिए आज कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे यमराज, आपने क्या चेहरा देखा है? क्यों आपको इस बात का खेद हो रहा है? भगवान गोविंद एक बार भी जो प्रणाम कर देता है 100 अश्वमेध यज्ञों के अभूत स्नान के समान हो जाता है। यह करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता भी है, लेकिन भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनः जन्म का हेतु नहीं बनता। वह मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। और इसलिए कहा गया है कि एक को गोविंद कृता प्रणामा सता समेगा न तुल्य यज्ञस्य करता पुनर्जन्म हरे प्रणामो न पूर्ण पुनर्भाए। देखिए जीवा के अगर भाग पर हरि ये 2 अक्षर रहते हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के समान सेवन और सरस्वती नदी के जल पर स्नान करने से भला क्या लाभ मिलेगा? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का समय कर लेता है, वह भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का प्रत्याग करके भगवान विष्णु के शिव को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण प्रिय है। यमरा इसी वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय है। देखिए धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उनके अनुष्ठान में 10 रहने लगे वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यह क्या ज्ञान किया जाता है, जिससे भगवान अत्यंत पुरुषोत्तम होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। ये राजा कीर्तिमान वैशाख मास में ही ऐसे ही भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है। उसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु सदैव उनकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं हो सकता। उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का कोई भय नहीं रहता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतरे से ही वह कृतार्थ हो जाता है। अगर शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना देनी चाहिए। उतरा कर देने से वह उड़न हो जाता है और फिर सुख का भाग्य होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदन कर दिया, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है ना कोई घातक लगता है। अपने कर्तव्य पाने के लिए पूर्ण प्रयास कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। ये कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर यमराज दीन भाव में कहने लगे कि तात, मैंने आपके चरणों की सेवा में सब कुछ पा लिया। फिर ब्रह्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि हे धर्म राजा कीर्तिमान, विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं, चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं। उन्हीं से ये सारी बात बताकर उनके कथन अनुसार कार्य करना उचित रहेगा। वह जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और न्याय आओ मेरे साथ। इस प्रकार यमराज को आशा देकर ब्रह्मा जी उनके साथ शीर्ष आगे तट पर आ गए। वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर भगवान विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। यमराज जी और ब्रह्मा जी तुरंत उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान माँ विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भगत राजा कीर्तिमान के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यम पूरी सूनी हो गई है। ब्रह्मा जी के ऐसे सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर कौस्तुभ मणि विजयंती माला श्वेत दीप विखंड धाम क्षीर सागर शेषनाग और गरुड़ जी को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन भक्त का त्याग कभी नहीं करूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझसे मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग दूं? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा
संयोज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर वैन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वे अपने आप ही पाप से भस्म हो जाएगा और फिर मैं पृथ्वी होकर वह पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में विशाख मास के धर्म को भी मैं प्रसिद्ध करूंगा। शास्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन और प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता है। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस विशाख मास में भी मैं विशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी विशाख मास का व्रत करेंगे वह तुम्हें भाग देने वाले होंगे और उनके विशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी भी विघ्न उपस्थित मत करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में चले गए। उसके बाद यमराज भी अपने यमपुरी में आ गए। विशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा दही और अन्न देना। उसके बाद पितरों गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य शीतल जल दही अन्न पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र रखकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा विशाख मास की महत्तम कथा सुनने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजा करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर परमवंशी भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। इस कथा का समापन करते हुए राजा जनक ने कहा कि हे महात्मे, दुरात्मा राजा वेद प्रथम मनवंतर में हुआ था और ये राजस्व कुकुल भूषण कीर्तिमान मनवंतर के व्यक्ति हैं। ये बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, लेकिन इस समय आपने और ही बात कही है। ये राजा जब विकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा वहन उत्पन्न होगा। कृपया मेरे इस सच्चा को आप व्यक्त कीजिए। ये सुनकर सुखदेव ने कहा कि ये राजन, पुराण में जो विषमता दिखाई देती है वह युग भेद और कल भेद की व्यवस्था के अनुसार होती है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा, पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बयान हुआ होगा। इसलिए यही कथा में समय की विपरीत भी देखकर उसके प्रमाणिक होने की शंका नहीं करनी चाहिए। इस पर राजा जनक को शासन देकर श्रुति देव ने वैशाख मास के महत्व का वर्णन किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।